मारांगबुरु, सिंगी बोंगा, जोहार और उसका साथ सभी हमारा पत्रकार बंधु सभी का हमारे ओर से जोहार। पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग को कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज़ में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था जंगल में, जो चईगढ़, चंपागढ़, भदोला, कोयडा, उसी तरह का। और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ है। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया था कि हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांव से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक, एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार की ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पार नहीं हो सकेगा, इतना बैरिकेडिंग लगा दिया, सारा प्रशासन का लगा दिया। जैसे लगता था कि आप बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपने किया। वो भी 1-200 नहीं है, हजार संकर पूरा 227 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम किया कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है, कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आते हैं। जो झारखंड प्रदेश में के 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ की अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है इसका सोच। इसीलिए इस जमीन पर इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स टूथ नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था, वहाँ भी 98% जो वहाँ का खतियानधारी था विरोध किया था, और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ था, लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये ज़मीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 ने भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक
हम लोग उस विभाग को भी RTI आया है कि हम उस ज़मीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, RTI के माध्यम से आया है। लेकिन रिम्स 2 के नाम पर अभी तक ज़मीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। रिम्स 2 के नाम पर कभी ज़मीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है उससे। इसीलिए आज कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सारा चीज़ का आकलन होता है। कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज़ पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहाँ से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस ज़मीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहा है। इनका पास कितना ज़मीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन होना पड़ता है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकिएगा। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, और अभी तक आपने रिम्स टू वहाँ पर बाउंड्री लगा दिया आपने तार से। आप कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुंचाया। कि पीढ़ी की बात होगी, उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको कोई भी चीज़, किसी की भी चीज़ लीजिएगा तो आपको एकदम पारदर्शिता का रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका ज़मीन हम लेंगे। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।